So, hello everyone, welcome back to IPU Next, and this is Niyati, your SME of Computational Methods, and today we'll be doing lecture 3 of Unit 3. ठीक है, तो सबसे पहले तो I hope everyone has solved all the questions that I have given you so far for homework, and as well as you guys are keeping track of all the questions साथ के साथ आप लोग solve कर रहे हो. तो अब तक हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं. वी हैव डन द लेक्चर नंबर 1 जिसमें कि हमने सॉल्यूशन देखा, एंड देन लेक्चर नंबर 2, एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम देखने वाले हैं और साथ ही साथ स्प्लाइन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो हमारा गोल है आज ये सब कवर करना. ठीक है, 20 लाइंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा है, तो ये मैं अलग से पढ़ाऊंगी. सबसे पहले देखते हैं पावर मेथड. तो पावर मेथड इज बेसिकली पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग न्यूमेरिकली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज. यूजुअली क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट के ऊपर आएगा. हम आइगन वैल्यूज निकाल रहे होंगे, ठीक है, फॉर द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर. देखो, एक आइटरेटिव मेथड है जिसमें हमको आइटरेशंस चाहिए होती हैं. It can be used when the matrix of order n has linearly independent eigenvectors. Eigenvalue can be ordered in the magnitude like this. मतलब कि जो फर्स्ट आइटरेशन की जो आइगन वैल्यू होगी लैम्डा 1, it is always greater than the second iteration or always greater than the third iteration. Now, an eigenvector of a square matrix is a non-zero vector x. देखो, बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पे आपकी लैम्डा जो है एक आइगन वैल्यू. क्लियर? देखो, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से. तो ये क्वेश्चन है जो कि मैंने अटैच करा है. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब एक चीज जो मैं थोड़ा सा बताना भूल गई पीछे, दैट इज कि यू मस्ट बी फिगरिंग कि एक्स क्या है. ये एक्स इज नॉट दैट योर एक्स वाई जेड वाला एक्स, ये वाला एक्स नहीं है, ठीक है. दिस इज नॉट एक्स. क्या होता है आपको वैसे तो इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है उसमें आपको एक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, ठीक है. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन, देखो मैं क्वेश्चन से ज्यादा बेटर होगा क्लियर. देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे देखना. डिटरमिन द न्यूमेरिकली डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स कैपिटल ए यूजिंग द पावर मेथड. पावर मेथड लगाना है यहाँ पे. टेक द इनिशियल वेक्टर. देखो ये दिया है ना यहाँ पे, ये है आपका बेसिकली x, ठीक है. तो a हो गया, ये x हो गया ये. तो यानी कि a x इक्वल टू लैम्डा x. इस फॉर्मेट में अभी हमको लिखना. दिस इज नॉट लैम्डा, दिस इज योर x, दिस इज a x, ठीक है ना. x. देखो अब क्या करना है, इसको लिख लेंगे पहले. तो कैसे लिखेंगे? 5 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 4 12 4 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है. इनटू हम लिख लेंगे x. x जो है ये ट्रांसपोज लिखा है तो 1 1 1 इस तरीके से आया. क्वेश्चन में ट्रांसपोज मेंशन करा है, ध्यान से देखना है यहाँ पे. ये देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मेंशन करा है, तो हमको इसको 1 1 1 लेना है. इक्वल टू, अभी हमको इसको सॉल्व करेंगे. तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं. हम लेंगे, दिस इज 15 एंड नॉट 5, सॉरी, ठीक है. हम लेंगे फर्स्ट रो, मैं हाइलाइटर का यूज करूँ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है. 15 माइनस 4 माइनस 3 कितना आ जाता है? 8. साथ के साथ लिखते जाते हैं, थोड़ा सा हैंग करने लगा है मेरा ये. 8. देन हम लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो कितना आ रहा है देखो, -10 + 12
दैट इज 2 -6 -4 आ गया। तो सेकेंड टर्म कितनी हो गई, माइनस का 4। और फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज योर -20 + 4 इज -16 एंड दिस इज -18। तो ये आ गया, ठीक है ना। इतना सिंपल है इसको सॉल्व करना, इजी। अब क्या करना है, अब इसमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, जो चीज नहीं जरूरी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सॉरी नॉट, इट इज नॉट, सबसे बड़ा एलिमेंट 18। अभी आप लोग सोचोगे कि -18 तो छोटा है, तो फिर क्यों। यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, स्टार पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑलवेज चेक फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें देखनी है इन द फाइनल ए एक्स प्रोडक्ट। तो मुझे 18 दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 18 कॉमन निकाल दूँ। तो ये तो हो हमारी आइटरेशन नंबर 1। ठीक है, दिस वाज आइटरेशन नंबर 1। आइटरेशन नंबर 2 के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने 18 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा, हमको लैम्डा और इसकी वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो यानी कि -1/18। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू, तो मैंने बेसिकली क्या कॉमन ले लिया, मैं उसे मैंने बताया अभी, 18 कॉमन ले लिया। तो अगर मैं इसमें से 18 कॉमन ले लूंगी, तो फाइनली बचेगा क्या, ये बचेगा आपका -0.44। ठीक है, नीचे आ जाएगा 0.22, और नीचे आ जाएगा लास्ट में 1, इसमें से -18। ठीक है, क्लियर। ये हो गई फर्स्ट आइटरेशन। तो फर्स्ट आइटरेशन में लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -18, और ये हो गया आपका कैपिटल एक्स। तो अब जब सेकेंड आइटरेशन में हम लोग रन करेंगे, तो आप एक्स को ये लोगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सेकेंड आइटरेशन के लिए। दिस इज योर आइटरेशन नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड आइटरेशन में हम लोग अगेन ए एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, थोड़ा सा अब आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी तो इट विल बी टाइम टेकिंग, राइट। तो जाएगा -4, 12, 4, -3, -6, -2 इंटू, अब x क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे जब हमने पिछला निकाला था, 0.44, 0.22 एंड 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है सेकेंड आइट्रेशन का, दैट इज -10.55। अगेन मेक श्योर कि आप कैल्सी को हैंडी रख रहे हैं। बिफोर वॉचिंग द लेक्चर मेक श्योर कि आप अपना कैल्सी अपने पास ही रखें, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस कैन नॉट बी डन बाय ऑन योर ओन। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड मुझे 10 का दिख रहा है। 10 का क्यों दिख रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। ठीक, इस तरीके से मैं पुराने वाले में भी हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 10.55 दिखी। तो अगेन अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अब मुझे इसको लैम्डा और इसके फॉर्म में लिखना है, तो -10.55 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1, -0.10, -0.73।
चलो, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहे हैं ना, तो इसको मैं ये लिखने की बजाय 4 ही लिख देती हूँ, बेटर रहेगा राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमको लैम्डा और एक्स की वैल्यू मिल गई। नाउ यू मस्ट बी फिगरिंग आउट कि ये कब तक चलेगा आखिरकार, कब तक हमको ये लैम्डा एंड ऑल सॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक लैम्डा की वैल्यू सिमिलर आनी शुरू नहीं हो जाती। नेक्स्ट इज आइटरेशन नंबर 3। आइटरेशन नंबर 3 में हम लोग अगेन ए एक्स लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ क्योंकि हमको सेम ही लिखना है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे ए। ठीक है, ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटू एक्स हमारा क्या था, ये वाला जो भी हमने सॉल्व आउट करा है, 1 - 0.10 एंड -0.74। ठीक है, क्लियर। अगेन अब आपको इसको सॉल्व करना है। टेक अप योर कैलसी और इसको सॉल्व करके देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सॉरी, हाँ सॉरी, फर्स्ट रो दिस कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो दिस सेम कॉलम एंड द थर्ड रो द सेम कॉलम। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गोना गेट दिस आंसर equal to, this is 17.63 minus 6.84 एंड थोड़ा सा जो है छोटा सा पड़ रहा है, then last is minus 18.947। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा ये है, तो -18.947। तो फाइनल आंसर जो हम लोग इसको निकालने के बाद आएगा -0.9306, 0.3600, नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, एज इट इज 1 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट गोल है आइटरेशन नंबर 4 उठाएंगे। तो आइटरेशन नंबर 4 में क्या आएगा, सेम कंट्रोल V कर लेते हैं और फिर हम ये उठा लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा A आ गया, क्लियर। अब A के बाद हम नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं होंगे, हम A के बाद नेक्स्ट लिखेंगे हमारा X। तो हमारा X क्या है, ये है हमारा X -0.9306, 0.3600। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, नो डाउट। इसीलिए मेक श्योर यू कीप योर कैलसी हैंडी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, ताकि आप अपना कैलसी अपने पास रखें। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर दैट वी गोना गेट इज -18.399, then 7.62 एंड देन 18.05। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, अच्छा यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं करा ना, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू ये है। अब खुशी का माहौल, क्यों, क्योंकि हमारा जो लैम्डा है वो सिमिलर आ गया। देखो 399 लैम्डा सेम आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 - 0.414 0.98। अब हमारा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठता है कि अब हमें ये तो हमने कर लिया, अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या था।
तो हमें यहाँ पे चाहिए आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, है ना। तो वो कैसे निकालना है, देखो देखो इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी लैम्डा आ गई। जितने भी हमारे लैम्डाज आए देवर आर आइगन वैल्यूज, ठीक है। एंड जितने भी हमारे एक्स वेक्टर थे वो थे हमारे आइगन वेक्टर्स, ठीक है। सो इन द फाइनल आंसर यू नीड टू मेंशन कि हमारा लैम्डा 1 सो आया, लैम्डा 2 सो एंड सो, लैम्डा 3 सो एंड सो, लैम्डा 4 सो एंड सो। 4 आइटरेशंस तक हम लोग गए। सिमिलरली x1 सो एंड सो, x2, x3 एंड x4, ठीक है। इतना सा है इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको ये सेम स्टेप अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। मेन इक्वेशन आपकी ये वाली है, यू नीड टू फोकस ऑन। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क करके रख लो, what you need to be good in is the product of matrices। दो matrices का product आना is very important। मेक श्योर आप इसके कम से कम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड देन ओनली यू कैन मास्टर इट। क्योंकि यहाँ पे हमको हर दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ा, यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से स्प्लाइन फंक्शंस क्या। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट टू फिनिश इन दिस लेक्चर इज स्प्लाइन फंक्शंस। देखते हैं स्प्लाइन फंक्शंस क्या होता है। देखो बेसिकली एक पीस वाइज डिफाइंड पॉलिनोमियल which is used to approximate or interpolate a given set of data in such a way that the function and some of its derivatives are continuous at the joining points। देखो बेसिकली क्या होता है, आपको एक पूरा पॉलिनोमियल दिया जाता है। आपका कोई p1 ऑफ x लेट से एक पॉलिनोमियल है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स पर हम इसको अप्रोक्सीमेट या इंटरपोलेट करते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था, लेग्रांज इंटरपोलेशन पढ़ा था हमने, डिवाइडेड डिफरेंस था। तो वैसा ही कुछ सिमिलर है। कुछ पॉइंट्स पर कुछ डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट द जॉइनिंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे देते हैं ऐसे 1 2 3। तो ये जो फंक्शन, ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, ये इनके थ्रू पास हो रहा होता है। और यहाँ पर कहीं पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये सब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। वैसे इतना ध्यान रखना कि ये एक डिफाइंड पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका इंटरपोलेशन, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट डिग्री स्प्लाइन फंक्शन। इसको लीनियर स्प्लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इज अ लीनियर स्प्लाइन, ये एक पीस वाइज लीनियर फंक्शन होता है। पीछे मैंने क्या बताया, एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। पीछे मैंने ये बताया था कि यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल होगा। अब वो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो सकती है, कि डिग्री 2 हो सकती है, कि डिग्री 3 हो सकती है, ठीक है। देखो सो वेयर वर वी वर इन दिस। तो बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट डेटा पॉइंट्स जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है इन केस, एंड द स्प्लाइन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल डेटा पॉइंट्स। बेसिकली ये देखो, यहां से देखना, ये आपकी डेटा पॉइंट्स हैं। एस ये T0 T1 T2 T3 T4, ठीक है, इनको नोट्स भी बोलते हैं। आपका स्प्लाइन नंबर S0, ये एक स्प्लाइन है, ये वाला पूरा एक स्प्लाइन है, ये एक स्प्लाइन है, ये वाला एक स्प्लाइन है, ये वाला पूरा एक स्प्लाइन है, ये वाला पूरा एक स्प्लाइन है। बेसिकली यहाँ पर दो डेटा पॉइंट्स जो हैं लीनियरली कनेक्टेड रहते हैं। ये क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चंस में क्या वो बोलेगा, कंस्ट्रक्ट द लीनियर स्प्लाइन या कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक स्प्लाइन। क्वाड्रेटिक समझ आया होगा, सेकेंड डिग्री स्प्लाइन को बोलते हैं। आगे देखो, ये देखो यहाँ पर सेकेंड डिग्री स्प्लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक स्प्लाइन। ये एक पीस वाइज क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। इसमें जो दो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपस में पैराबोलिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। इट हैज अ कॉन्टिन्यूअस
फर्स्ट डेरिवेटिव एट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, सारे के सारे नोड्स पर एस डॉट एक्स, सॉरी एस डैश एक्स जो है वो आपका 0 होता है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव्स में भी डिसकॉन्टिन्यूस, सेकेंड डेरिवेटिव का ऐसा कुछ क्लियर नहीं दिया बताया इन्होंने, बट इन्होंने ये बोला है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक डायग्राम ड्रॉ होता है इसका थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स कौन कौन से हुए, एक ये वाला डेटा पॉइंट हुआ, एक ये वाला डेटा पॉइंट हुआ, एक ये वाला डेटा पॉइंट हुआ, इनके बीच में दो स्प्लाइंस बने, S1 S0, ठीक है। इसके आता है एक क्यूबिक स्प्लाइन, नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन में बताती हूँ क्या होता है। क्यूबिक स्प्लाइन इज दैट विच इंटरपोलेट्स अ गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स थ्रू आउट द एंटायर कर्व। शार्पनेस देखो, लीनियर में क्या था, लीनियर में शार्पनेस आ रहा था डेटा पॉइंट्स के बीच में, है ना। क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा कि स्मूथ था, बट इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, करेक्ट, ऐसे स्मूथ था बट इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। यहाँ पर क्या होता है, हर एक सेगमेंट जो है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके ब्लू से शोन, जिनको ब्लू से हाईलाइट किया गया है, दीज आर योर स्प्लाइंस, ठीक है। नाउ द स्प्लाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमने पढ़ा, एट इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी कि एस डैश ऑफ एक्स एंड एस डबल डैश ऑफ एक्स 0, ठीक है। यहाँ पे एस एक्स क्या है, एस एक्स है आपका पॉलिनोम। एडिशनल बाउंड्री कंडीशंस जब लग जाती हैं तब हमारा नेचुरल क्लैमडियन नॉट अ नॉट बनता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बेसिकली क्या है ये, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्प्लाइन इंटरपोलेशन, ठीक है। सो फॉर टुडे आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क क्वेश्चन टू यू गाइस, सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, जो थ्योरी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उनको एक बार फिर से री रीड करना, सो इट विल बी मच क्लियर टू यू। थैंक यू।